Number 36 topic is velocity. The velocity tells us not only the speed of the body but also the direction along which the body moving. कहते हैं कि velocity में आपने क्या करते हैं कि ना ये सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं बताया जाता बस साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन के बारे में बताया जाता है कि कौन सी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है with appropriate speed along the body moving. Velocity of the body is a vector quantity. Velocity of the body vector quantity है क्योंकि इसमें आपके पास स्पीड के बारे में बताया गया. स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है बट साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन के बारे में बताया गया है जिस तरह बॉडी मूव कर रही है विद अ प्रॉपर डायरेक्शन. तो आपके पास कोई भी बॉडी अगर साथ ही मैग्नीट्यूड हो और साथ ही उसके डायरेक्शन हो तो आपके पास कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी. इसी तरह से आपकी वेलोसिटी जो है वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है. इट इज़ इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन अ यूनिट टाइम. कहते हैं कि ये आपके पास किस तरह वाला है कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है विद अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर मूव करी. डिस्प्लेसमेंट क्या था आपके पास? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के थ्रू वो मूव कर रही है विद अ प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम एंड गिवन डायरेक्शन. तो आपके पास क्या होगी? वो वेलोसिटी होगी. The rate of displacement of the body is called its velocity. Rate of displacement मतलब कि कोई भी बॉडी जो है वो मूव कर रही है with a proper interval of time तो आपके पास क्या होगी? velocity होगी. velocity equal to displacement. displacement में आपके पास क्या होता है कि लेंथ भी होती है साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी मेंशन होती है. इस वजह से velocity जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. स्पीड में आपके पास डिस्टेंस आ रहा था बट यहाँ पे वेलोसिटी में आपके पास क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. वेलोसिटी को आप स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी से एंड टाइम टेकन स्मॉल टी. तो अगर आपने वेलोसिटी का फार्मूला लिखना है तो v इक्वल टू डी बाई टी और अगर हम इसी फार्मूले से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें तो d इक्वल टू वी टी. Here d is the displacement of the body moving the velocity v. d जो है आपके पास displacement of the body है with the velocity v से वो move कर रही है in a time interval t. The SI unit of the velocity is the same as the speed that is meter per second. आपकी जो आपके पास स्पीड का यूनिट था इसी तरह से आपके पास वेलोसिटी का भी यूनिट है मीटर पर सेकंड क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप मीटर में ले रहे होते हैं साथ ही साथ टाइम आप सेकंड में लेंगे तो आपके पास जो इसका यूनिट बनेगा वो मीटर पर सेकंड बनेगा. तो वेलोसिटी में आप डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम मेजर कर रहे होते हैं और स्पीड में आप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम मेजर कर रहे होते हैं. स्पीड आपके पास स्केलर क्वान्टिटी है और वेलोसिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है. इसके बाद टॉपिक है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इन इक्वेशन 2.2 v इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम t. इट इज़ बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी में चेंजिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t. कहते हैं कि इक्वेशन 2.2 में देखें d इक्वल टू वी टी में देखें. कहते हैं v जो है आपके पास ये एवरेज वेलोसिटी है. जितनी भी बॉडी ने जितना भी टाइम लिया एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में या आपके पास टोटल ओवरऑल जो है ये एवरेज वेलोसिटी आती है. इट इज़ बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी में चेंजिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल. कहते हैं कि आपकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ है वो जो चेंज हो रही होती है. हाउ एवर इन मैनी केसेस द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज. कहते हैं कि कुछ केसेस में आपकी जो बॉडी जो मूव कर रही होगी तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रही होगी. इन सच अ केस द बॉडी पोजेस द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. और इस केस को हम क्या कहते हैं कि बॉडी कवर कर रही है बॉडी अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में. यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है कि उसकी स्पीड और डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रही विद अ प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम. टाइम के साथ साथ जो है आपकी ना स्पीड चेंज हो रही है ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही है. तो आपके पास कौन सी वेलोसिटी फॉर्म आ जाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग एनी इंटरवल ऑफ टाइम एट द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. कहते हैं कि वेलोसिटी आपके पास जब सेम स्पीड के साथ मूव कर रही होगी कोई भी उसकी डायरेक्शन होगी यानी कि सेम मैग्नीट्यूड होगा सेम ही डायरेक्शन होगी विद एनी इंटरवल ऑफ टाइम. तो आपके पास कौन सी वेलोसिटी होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स द इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर द शॉर्ट द इंटरवल में बी. कहते हैं कि आपके पास जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है वो क्या होती है कि आगे कोई भी इक्वल डिस्प्लेसमेंट के साथ इक्वल टाइम इंटरवल के साथ मूव कर रही हो बॉडी या फिर कोई भी शॉर्ट इंटरवल हो छोटा सा डिस्टेंस हो जैसे आप डिस्प्लेसमेंट लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कि उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के थ्रू भी अगर आपके जो टाइम और
स्पीड जो है वो आपस में मैच कर जाए, यानी कि जितना आपने डिस्टेंस लेना है, मेजर करना है एक जगह से दूसरी जगह में, और आपका टाइम भी सेम हो जाए, तो आपके पास कौन सी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे मैंने आपको यूनिफॉर्म स्पीड की एग्जांपल दी थी, इसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी की भी एग्जांपल सेम है कि आपके यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल है वो आपस में सेम हो जाता है, वो चेंज नहीं हो रहा होता, वो आपके पास क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एग्जाम्पल है 2.2, a sprinter completes its 100-meter race in a 12 second, find its average speed। कहते हैं कि एक स्प्रिंटर है, उसने 100 मीटर रेस जो है वो कंप्लीट की है 12 सेकंड में, इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करें। अब एक आपको क्या दिया हुआ है, मीटर, 100 मीटर एक डिस्टेंस दिया हुआ है, साथ ही उसके टाइम दिया हुआ है। अब आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या है, 100 मीटर, टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन 12 सेकेंड। एवरेज स्पीड आपने फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो स्पीड और जो भी हम डिस्टेंस लेते हैं वो हम एवरेज मेजर कर रहे होते हैं, इस वजह से हमने एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस मूव डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस मूव, जितना आपने डिस्टेंस मूव किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। तो स्प्रिंटर ने कितना डिस्टेंस मूव किया, 100 मीटर उसने डिस्टेंस मूव किया, कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। इसको आप दोनों क्वांटिटीज़ को आपने डिवाइड कर देना है, तो आपके पास जो ओवरऑल एवरेज स्पीड आ जाएगी वो 8.33 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 8.33 मीटर पर सेकेंड उसकी एवरेज स्पीड है। Thus the speed of the sprinter is 8.33 meter per second. Second example है आपके पास 2.3. A cyclist completes a half round of the circular track of the radius 318 meter in a 1.5 minutes. Find the speed and velocity. अब आपके पास एक साइकिलिस्ट है जिसने यहाँ पे एक फिगर भी गिवन है, यहाँ हाफ सर्कल उसने जो है वो डिस्टेंस कवर किया है, जो कि उस सर्कल का रेडियस बनता है, और उसमें कहते हैं कि वो कितना मीटर है, 318 मीटर इन अ 1.5 मिनट्स। ये जितना इसने डिस्टेंस कवर्ड किया है कितने मिनट में किया है, 1.5 मिनट्स में। कहते हैं कि इसकी स्पीड भी फाइंड करें, साथ ही साथ इसकी वेलोसिटी भी फाइंड करें। फर्स्टली आप देखें, रेडियस ऑफ अ ट्रैक आर इज़ 318 मीटर, जो इसका रेडियस बनता है ओवरऑल वो क्या बनता है, 318 मीटर। टाइम टेकन टी 1 मिनट 3 सेकेंड, 1 मिनट 3 सेकेंड, और इसका बन रहा है क्योंकि 1.5 मिनट्स हैं, यानी कि 1 मिनट और आधा। 1.5 मिनट का मतलब है 1 मिनट और साथ ही आधा, और आधा मिनट में यानी कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। 60 सेकेंड्स को जब आप हाफ करेंगे तो 30 सेकेंड हो गया, यानी कि 1 मिनट 30 सेकेंड इक्वल टू 90 सेकेंड कैसे हो गया। अब आप देखें आपके पास जो रेडियस गिवन है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ओवरऑल जो जितना भी इस सर्कल का रेडियस है वो गया 3.1 मीटर, और टाइम आपके पास टोटल दिया हुआ था 1.5 मिनट, यानी कि 1 और आधा मिनट। तो आपके पास 1 मिनट और आधा मिनट कितना होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, और 60 सेकेंड्स को जब आप हाफ़ करते हैं तो 30 सेकेंड्स हो जाते हैं। तो यानी कि 1 मिनट को आप कितने होते हैं, 60 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड इक्वल टू 90 सेकेंड्स। उसके बाद है डिस्टेंस कवर्ड, उसने डिस्टेंस कितना कवर्ड किया, पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस। पाई यानी कि ओवरऑल आप सर्कल का जब आप लेते हैं तो वो आपके पास पाई होता है, और पाई किसकी इक्वल है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है टोटल, 318 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 99 मीटर आ जाएगा। साथ ही आप देखें डिस्प्लेसमेंट गिवन है 2r, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे, ये तो आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस आ गया। तो इस वजह से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे वो तो आपके पास यहाँ ए से लेकर बी तक आएगा, और किसी भी सर्कल का जब आप रेडियस लेते हैं तो वो रेडियस क्या होता है, हाफ होता है, और इसी रेडियस को जब आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उस ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2r। फॉर एग्जांपल आप देखें, हाफ अगर आपके पास r है तो ये हाफ भी आपके पास क्या होगा, r होगा। इन दोनों r को आप ऐड करेंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 2r, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, 2r। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू क्या है आपके पास, 318 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3636 आ जाएगा। तो स्पीड क्या है आपके पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस आपके पास जितना डिस्टेंस उसने कवर्ड किया वो कितना था, 999 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम कितना था, 90 सेकेंड। इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो 11.1 मीटर पर सेकेंड आ गया।
टर्न ऑन द पेज नंबर 38। उसका सेकंड पार्ट था कि हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अभी आपने फाइंड किया 2r के साथ, तो वो आपके पास क्या आ रहा था? 636 मीटर डिवाइडेड बाय 90 सेकेंड इक्वल टू 7.07 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट इज 11.1 मीटर पर सेकेंड along the track and its velocity is about 7.1 meters per second along the diameter AB of the track। कहते हैं कि उसकी स्पीड कितनी थी? 11.1 मीटर पर सेकेंड जितना उसका ट्रैक था, और उसकी वेलोसिटी क्या थी? 7.1 इस वजह से यहाँ पे 7.07 दी हुई है। राउंड अप, जैसे मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था कि उसको राउंड अप कर देते हैं। जब आपके पास ये क्वांटिटी जो है वो 5 से अबव होगी, तो हमारे पास जो पिछली क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी? वो एक ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है। तो इस वजह से उसको इन्होंने क्या किया है? राउंड ऑफ किया हुआ है। 7.1 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग द डायमीटर ए बी ऑफ द ट्रैक। आपके पास स्पीड भी इसी तरह से फाइंड हो गई और वेलोसिटी भी फाइंड हो गई। सो आपके जितने ये मैंने न्यूमेरिकल पढ़ा दिया है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से।